हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सी टेट 2019 पेपर 2 सीडीपी के प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने वाले हैं। हमारे द्वारा बताया गया आंसर सीजी वापम के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। वीडियो के अंत में कितना नंबर मिला आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए प्रतिस्पर्धा की भावना, बी सहयोग, सी एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, डी एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को चिन्हांकित करना। फाइनल मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन सी एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, विद्यार्थी कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे यदि ए सही भौतिक सुविधाएं हो, बी कड़ा अनुशासन हो, सी प्रजातांत्रिक वातावरण हो, या फिर डी उपरोक्त कोई भी नहीं। दूसरे नंबर का आंसर ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक वातावरण हो। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम खाली स्थान कहेंगे। ए अधिगम कहेंगे, बी अभिप्रेरणा कहेंगे, सी आदत कहेंगे, या फिर डी परिपक्वता कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरणा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, आंतरिक कक्ष कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। ए रुचि, बी अभिप्रेरणा, सी मानसिक थकान, या फिर डी उपरोक्त सभी। चौथे नंबर का आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जो आंतरिक कक्ष के कारक को अधिगम को प्रभावित करता है। अगले नंबर का क्वेश्चन है पांचवा नंबर, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है। ए नाटकीय खेल द्वारा, बी रचनात्मक खेल द्वारा, सी हास्य भाव द्वारा, या फिर डी उपरोक्त सभी। पांचवें नंबर का आंसर ऑप्शन डी आएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व। ऑप्शन ए जन्मजात होता है, बी अर्जित किया जा सकता है, ऑप्शन सी सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छठवें नंबर का आंसर ऑप्शन बी अर्जित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर, बच्चों में पिछड़ेपन का कारण खाली स्थान हो सकता है। ए दृष्टि दोष हो सकता है, बी निर्धनता हो सकता है, सी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम हो सकता है, या फिर डी उपरोक्त सभी। पिछड़ेपन का कारण उपरोक्त सभी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर, एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यहाँ किस नियम का उपयोग किया गया है। ए प्रभाव का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी तत्परता का नियम, या फिर डी समानता का नियम। आठवें नंबर का आंसर ऑप्शन सी तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन है नौवां नंबर, चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के खाली स्थान को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। ए रुचि को, बी अभिक्षमता, सी बुद्धि, डी अभिवृत्ति। 90 नंबर का आंसर
ऑप्शन सी बुद्धि को। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं तो उसे कहा जाता है ए अधिगम, बी सृजनात्मकता, सी चिंतन, ऑप्शन डी तर्क। 10वें नंबर का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं ए आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, बी स्वभाव एवं चरित्र, सी बाह्य लक्षण एवं स्वभाव, या फिर डी वंशक्रम एवं वातावरण। प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वंशक्रम एवं वातावरण। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना कहलाता है ए सामान्यीकरण, बी आत्मसातकरण, सी अनुप्रयोग, या फिर डी साहचर्य। 12वें नंबर का आंसर ऑप्शन ए आएगा सामान्यीकरण। 13वां नंबर, एक बच्चा जो 100 को वास तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता है, वह निम्न से पीड़ित है ए डिसलेक्सिया से, बी शब्द उछलने का विकार, सी डिसलेक्सिया से, या फिर डी डिस्मार्फिया से। 13 नंबर का आंसर ए डिसलेक्सिया आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है तब ए एक शिक्षक के रूप में आप क्या करना है? ए आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे, बी आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे, या फिर सी आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए। उग्र होकर कहेंगे कि उसे जैसा समझ में आता है वैसा करें। 14 नंबर का आंसर ऑप्शन सी आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर, किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है ए विद्यार्थी को दंडित करना, बी उसके पालकों को सूचित करना, सी अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना, या फिर डी ध्यान न देना आब्लिक उपेक्षा करना। 15वें नंबर का आंसर ऑप्शन सी अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? ए अनुभव द्वारा सीखना, बी शिक्षक एवं सुविधादाता के रूप में, सी समस्या समाधान, या फिर डी उपरोक्त सभी। 16वें नंबर का आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी विधि प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? ए यह विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है, बी यह कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है, ऑप्शन सी यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है, या फिर ऑप्शन डी यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। 17वें नंबर का आंसर ऑप्शन डी यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है।
अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है। ए उत्तम पालक बालक संबंध, बी उच्च बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी उत्तम विद्यालय वातावरण, या फिर डी सीखने की अच्छा इच्छा। अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक साधन क्या है? सीखने की इच्छा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह है ए बाह्य अभिप्रेरणा है, बी आंतरिक अभिप्रेरणा है, सी प्रशंसा प्राप्ति के लिए है, डी उपरोक्त कोई भी नहीं। 19 नंबर का आंसर बी आएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा है, क्योंकि बालक को किताब पढ़ने में प्रसन्नता होती है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है। वह करता है ए ऑप्शन ए है अधिगम का आकलन, ऑप्शन बी है अधिगम के जैसा आकलन, ऑप्शन सी है अधिगम के लिए आकलन, या फिर डी अधिगम पर आकलन। 20वें नंबर का आंसर ऑप्शन सी आएगा, अधिगम के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है तो यह खाली स्थान का उदाहरण है। ए अनौपचारिक निरीक्षण, बी असहभागी निरीक्षण, सी औपचारिक निरीक्षण, या फिर डी सहभागी निरीक्षण। 21 नंबर का आंसर डी आएगा, सहभागी निरीक्षण, क्योंकि शिक्षक बच्चों के साथ रहकर काम करता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, खाली स्थान है। ए मंदबुद्धि बालक है, बी अपराधी बालक है, सी पिछड़ा बालक है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ऐसा बालक जो सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए और समाज विरोधी कहा जाए तो ऐसे बालक किस श्रेणी में आते हैं? तो ऐसे बालक अपराधी श्रेणी में आते हैं। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्क पक्षघात का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क स्तंभ, ऑप्शन बी है मांसपेशिया डायस्ट्रोफी, ऑप्शन सी है एथिटोसिस, ऑप्शन डी है एटाक्सिया। 23 नंबर का आंसर ऑप्शन बी लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन बी अभ्यास कार्य तथा दोहराने की व्यवस्था, ऑप्शन सी विषय वस्तु की प्रकृति, ऑप्शन डी पुनर्बलन का व्यवस्था। कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं है इसको बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, विषय वस्तु की प्रकृति, जो अधिगम शिक्षण से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? ए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बी परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, सी
सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर डी अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। 25 नंबर का आंसर ऑप्शन बी आएगा, परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ए साभिप्राय व्यवहार, बी वस्तु स्थायित्व, सी समस्या समाधान या फिर डी प्रयोग करना। एक बच्चा है जो छिपी वस्तुओं को ढूंढ कर निकाल लेता है, यह किस गुण के अंतर्गत आएगा? यह वस्तु स्थायित्व का गुण है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह परिभाषा है ए स्किनर की है, बी मोर्स एवं बिंगो की है, सी क्रो एवं क्रो की है या फिर डी गैरिसन एवं अन्य का। 27 नंबर का आंसर ए आएगा। यह कथन किसका है? स्किनर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। सीखने का अर्थ है ए आदतों का अर्जन है, बी ज्ञान का अर्जन है, सी अभिवृत्तियों का अर्जन है या फिर डी उपरोक्त सभी। सीखने का अर्थ होता है आदतों में सुधार करना, ज्ञान को अर्जन करना और अभिवृत्तियों का भी अर्जन करना, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित हैं। ए प्रतिभा से, बी प्रतिभा गुण से, सी अपसारी चिंतन से या फिर डी त्वरण से। 29 नंबर का आंसर ऑप्शन सी अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर। निम्नांकित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। ए राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, बी मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए, सी श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की या फिर डी उपरोक्त सभी। मूल्यांकन को प्रदर्शित करने वाली विधि कौन सी है, इसको पहचान कर बताना है, जो कि तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को सीजी टेट के प्रीवियस ईयर का और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।